हमारे लोकतांत्रिक देश भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तक का उन्होंने सफ़र किया था और द्वितीय राष्ट्रपति यानी राजेंद्र बाबू के बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। तो ये हम आप जो छोटे छोटे बच्चों हैं उन्हें ये चीज़ सीखने की राधा कृष्णन जी सिर्फ यह 5 सितंबर मना लेना, इसको पिकनिक के रूप में मना लेना, छुट्टी दिन के रूप में मना लेना ये नहीं है। हमें आपको सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के इतिहास और उनका जो भूमिका था और क्यों उन्होंने किस तरह संघर्ष करके देश के सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति प्रथम उपराष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति तक का सफर तय किया था। और इतना ही नहीं, भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी उन्हें 1954 ईस्वी में दिया गया था। इसलिए पहला सम्मान तो निश्चित रूप से उनके रूप में उनके नाम पर एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए उनके सम्मान में। और इसीलिए हम आप चूँकि शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में मोहन जी ने ठीक ही कहे हैं, जरूरत है तो समाज में से यदि हम आप बड़ा होते हैं तो जो बड़ा होते हैं तो संस्कार एक ढलने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। तो उसमें शिक्षा का भी कोई भी इस देश में चाहे इस हमारे इस धरती पर आया है तो बहुत बड़ा बन के नहीं आया है। जीवन छोटे से वस्त्र को पहने हैं, उसी तरह उनके अंदर में शिक्षा जो आती जाती है उस तरह से उनका व्यवहार बदलता जाता है। तो निश्चित रूप से ये चीज़ सीखने की चीज़ है। इसलिए हम तमाम छात्रों से आवेदन करेंगे, आप लोगों को अपना आशीर्वाद के रूप में यह कहेंगे कि आप लोग भी इस महापुरुष जो देख रहे हैं आपके सामने फोटो लगा हुआ है, उनकी जीवनी को पढ़िए और उनकी जीवनी को अपने अंदर में उतारिए, ताकि आप भी कल कोई ये नहीं है जो बड़ा आदमी ही बड़ा बनेगा। इस भारतीय लोकतंत्र में एक छोटे से भी गांव के, छोटे से भी परिवार के, किसी भी धर्म और संप्रदाय के लोग को इस पद तक पहुंचने का मौका मिलता है। इसलिए हम तमाम आप लोगों के छात्रों को अपनी ओर से उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और इस संस्था के जो व्यवस्थापक महोदय उन्हें अपनी ओर से बहुत बहुत बढ़िया कार्यक्रम करने के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी ओर से बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पहले यहाँ पर उपस्थित गार्जियन तुल्य एवं इस मंच का संचालन कर रहे राम दुलार जी एवं कुशवाहा महासंघ के जो सचिव हैं मोहन जी एवं रामाशीष महतो जी एवं मुखिया प्रत्याशी महेंद्र महतो जी एवं जितने भी गार्जियन तुल्य अभिभावक उपस्थित हुए हैं, मैं सबों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये जो 5 सितंबर शिक्षक दिवस जो मनाया जा रहा है, यह द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाए जा रहे हैं, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। देखिए, इस 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मनाने से इसके पीछे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षक और छात्रों के बीच जो संबंध होना चाहिए, वो सबों को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों को सीखने को मिलता है। जैसे कि कोई भी धनी आदमी नहीं चाहता है कि मुझसे बड़ा धनी कोई हो,
कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि मुझसे कोई बड़ा डॉक्टर हो, कोई भी व्यापारी नहीं चाहता है कि मुझसे बड़ा कोई व्यापारी हो, लेकिन शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हर वक्त चाहता रहता है वो मुझसे आगे बढ़े, मुझसे आगे चल करके मुझसे और जो जितना हम किया है उससे अच्छा, उससे ज़्यादा करें। चलिए इसी बातों से हम ज़्यादा नहीं समय लेंगे, क्योंकि मेरे अभिभावक सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सबों को भी समय मिलना चाहिए। ये जो है कोचिंग संस्थान जो है आज ही नहीं, लगभग जो है 10 जनवरी 2007 से जो है चलता हुआ आ रहा है। समय समय पर जो है जगह में परिवर्तन होता रहा है, लेकिन इसका नाम अभी तक नहीं बदला हुआ है। और यदि आप सबों के आशीर्वाद और सहयोग रहा तो आगे जो है जितना ये तरक्की की ओर आगे बढ़ा है, इससे भी ज़्यादा आगे की ओर बढ़ेगा। और यह संस्थान जो है आप लोगों के सहयोग इसी तरह रहा तो पब्लिक स्कूल का भी रूप ले सकती है। इसलिए आप लोग, हमें बहुत खुशी हुआ कि आप लोग जो हैं अपना बहुमूल्य समय जो है दे कर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमें बहुत खुशी हुआ है। मैं इतना ही बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भाई बंधु, माता बहनों, बच्चों और बच्चियों, गार्जियन तुल, मेरे अभिभावक, मैं सबों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस सभा में उपस्थित जितने हमारे गणमान्य व्यक्ति, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शिक्षा पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, ज़रूरी है। हम शिक्षा पर फोकस दे रहे हैं। हमको आदेश मिला है कि आप शिक्षा पर कुछ अपना प्रस्ताव रखें। शिक्षा के बिना जिंदगी अधूरा है, ये बात सब जानते हैं। जैसे थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा, ये नहीं समझिए जन्माष्टमी मेला है, झिल्ली कचरी का मेला नहीं है। इसमें कुछ शिक्षा भी आप लोग भी प्राप्त कीजिए। जो हमारे माता बहनें हैं, भाई बंधु हैं, सभी को शिक्षा से ज़रूरी है। जैसे एक घर में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, मान लीजिए किसी का घर ऐसा है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उस घर में, अगर उसका जमीन का कागजात आगे में भी रख दीजिएगा तो समझेगा कि हमारा ये जमीन का कागज है, केवल्ला है, खतियान है। मैं नीचा स्तर से बता रहा हूँ। तो एक सूरदास को आप देखते हैं कि दोनों आँख अंधा है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? सूरदास। दोनों आँख अंधा है। हम सबको दोनों आँख रहते हुए भी अंधा है, सूरदास है। आँख है तो पर भी हम सूरदास हैं। क्यों है? हमको शिक्षा से कोई ज्ञान नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अपना कागजात भी हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम सूरदास हो गए। मान लिया आपको 10 बीघा जमीन है, घर में कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं है, आपका बच्ची आप नहीं पढ़ रही है, वो 10 बीघा जमीन जीरो के बराबर है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। कोई मजदूरी करता है और उसका बच्चा पढ़ता है, लिखता है, आगे बढ़ता है, आगे नाम रोशन करता है, अचल संपत्ति उसका वो हुआ, उसके आगे में कोई संपत्ति नहीं। बताइए है कोई संपत्ति शिक्षा के आगे में? आज आपके पास 10 बीघा जमीन है, धान रोप दिए, अकाल पड़ गया, क्या हुआ? मजदूरी लग गया, खर्चा लग गया, पर आप कुछ नहीं हुआ। अगर आपके बच्चा और बच्चियाँ शिक्षा से जुड़े होंगे, अगर शिक्षा प्राप्त किए होंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई नौकरी मिलेगा, उसमें कोई रोदी होगा?
नौकरी में रोजी होता है, दरमाहा मिलता है। इसलिए शिक्षा पर जोर दीजिए। हम देखे हैं इस गांव घर में कि जिसके माता पिता मजदूरी करता है वो बच्चा बहुत कठिन से शिक्षा प्राप्त किया है। इस गांव के बात में कह रहा हूँ। उसको भोजन टाइम पर नहीं मिलता था, उसका माँ बाप मजदूरी के लिए चला जाता था टाइम से, और उस बच्चा के स्कूल भी जाना था। कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वो अपने आप में वो शक्ति रखा, क्षमता रखा, संघर्ष किया। इसका भी नाम है संघर्ष। ये संघर्ष नहीं कि लाठी भाला से संघर्ष कर लो, वो मूर्खता की बात है। कर्म से संघर्ष करो, शरीर से संघर्ष करो, तब आगे बढ़िएगा। तो बच्चा को खाना टाइम पर नहीं मिलता था, हम देखे हैं। इसी गांव की बात हम कर रहे हैं। लेकिन भूखे स्कूल जाता था। उस टाइम में विद्यालय में खाना नहीं मिलता था। अभी तो सरकार व्यवस्था किया है, सब दिन सब तरह का भोजन मिलता है बच्चा को। उस टाइम में भोजन नहीं मिलता था, टिफिन होता था। टिफिन में बच्चा लोग घर पर आता था तो खाना खाता था। उस तरह से वो बच्चा अपना आगे बढ़ने का काम किया, संघर्ष किया। आज शिक्षक में बहाली हो गया। बताइए, संघर्ष किया तब न पाया। उसके लिए कोई अकाली रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए शिक्षा पर हम सभी माता बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से आग्रह करूंगा कि आप घर नहीं बनाइए, लेकिन शिक्षा पर ध्यान दीजिए। आप अपने बच्चा को, बच्ची को शिक्षा प्राप्त करवाइए। वो अचल संपत्ति होगा। बच्चा बच्ची पर ध्यान नहीं देता है कि हमारा बेटा बेटी पढ़े न लिखे, जमीन उखड़ गया तो चलो डॉक्टर के ले लो। नहीं, हमको बच्चा को पढ़ाना है, वो अचल संपत्ति बनेगा, हमारा परिवार सुधरेगा। जिस घर में शिक्षा है वहाँ सब कुछ है। शिक्षा है तो सारा आनंद है। मान लीजिए रोड बन गया है, बहुत अच्छा, बहुत खर्चा हुआ रोड बनाने में, शिक्षा के अभाव में रोड पर गंदा करता है। ये संपत्ति किसका है? हमारे समाज का संपत्ति है। जिस गांव में रोड नहीं है उस गांव का कोई इज्जत नहीं है, कोई गिनती नहीं है। तो रोड को देखेगा कौन? हमारे गांव के लोग देखेंगे। जिसके पास शिक्षा है वो लोग देखेंगे। शिक्षित लोग रोड पर गंदा करेगा? मास्टर लोग रोड पर बैठेंगे? तो शिक्षा के अभाव में ये सब बात हो रहा है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सभी लोग अपना बच्चा बच्चिया को पढ़ाने में रुचि रखें, जो आगे बढ़ेंगे। आज हमारे महेंद्र बाबू ने कहा था, हमसे पहले कहा था, बार बार हम रिपीट करेंगे वो अच्छा बात नहीं होगा। तो ऐसे महान पुरुष थे, उनका जन्म दिवस है। ऐसे महान पुरुष था इसलिए न जन्म दिवस मना रहे हैं। ऐसा कर्म कीजिए कि आप हम सभी को भी जन्म दिवस हो। आजकल हम देख रहे हैं गांव घर में कोई बच्चा को जन्म दिवस होता है तो क्या होता है? दारू मार दीजिए, मांस लाइए, जन्म दिवस हो गया। जन्म दिवस है। ऐसा कबीर दास ने कहा है, जो ऐसी करनी कर चलो, कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसे। शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसे, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने महान पुरुषों से। ये
ऐसी कर्म कीजिए कि आपका नाम चले समाज में। ओ फला बाबू बहुत अच्छा व्यक्ति छे, ऐसी कर्म